भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन अबाचका के तृतीय महासम्मेलन पर अबाचका के राष्ट्रीय महासचिव सम्मानित बुद्ध मित्र मुसाफिर जी ने अपने वक्तव्य में संत गाडरे मान्यवर काशीराम साहब और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कोट करते हुए कुछ बातें कही। आइए देखते हैं वहां पर बैठे जनमानस पर उसका क्या प्रभाव पड़ा और वह कौन सी बातें हैं जो बुद्ध मित्र मुसाफिर सर ने अपने वक्तव्य में कही, जिनसे बहुजन समाज को प्रेरणा लेनी चाहिए। समता आवाज टीवी की है गुजारिश है आप इस वीडियो को पूरा देखें और मुसाफिर सर क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं उस बात पर विशेष महत्व दें। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संदेश दिया उसको हम लोग ने अपनाया और हम लोग शिक्षित हुए। शिक्षित होने के बाद हम लोगों ने पीएचडी किया, एमए किया, बीएससी किया, नौकरी किया, पॉलिटिक्स में भी गए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर तो ये भी चाहते थे कि हमारे देश में नीचता से मुक्ति मिले, दलितपन से मुक्ति मिले, अस्पृश्यता से मुक्ति मिले। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने आप सबको आदेश भी दिया, लेकिन वो चीजें अधूरी रह गई। और जब जो चीजें अधूरी रह गई है उसको कैसे पूरा किया जाए, इसीलिए आज का जो विषय था सेमिनार का कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार हम लोग कैसे अपने को सामाजिक रूप से मजबूत करें, कैसे शैक्षणिक रूप से मजबूत करें, कैसे राजनीतिक रूप से मजबूत करें, कैसे हम लोग धार्मिक रूप से अपने को मजबूत करें, इस पर चर्चा होनी है। और जब इस पर चर्चा होनी है तो मैं आप सबसे बताना चाहूंगा, जिंदगी में आप लोग इस बात को दिमाग में बैठा रखें। हम लोग कहते हैं कि हमारे साथ अन्याय होता है, हम लोग कहते हैं कि हमारे साथ जुल्म होता है, हम लोग कहते हैं कि हमारे साथ शोषण होता है। तो जब इस शोषण अन्याय उत्पीड़न के लिए जब मानकर कांशीराम में जीवित थे, जब उनके पास लोग गए और लोगों ने कहा कि हमारे बहन बेटियों का बलात्कार होता है, हम लोग के साथ दुख के पहाड़ टूटते हैं, शोषण होता है, अन्याय होता है, रो रो के बिलक बिलक करके जब मानवर कांशीराम साहब से ये समाज कहने लगा तो मानवर साहब ने उनकी तरफ देखा और एक बात कहा। वो कहा कि जब तुम्हारे साथ दुख है, परेशानी है, शोषण है, पीड़ा है, तो मानवर साहब से लोगों ने कहा कि हाँ साहब है। तब उन्होंने पूछा चाहते क्या, तो बट नेचुरल है, स्वाभाविक है, सभी लोग कहेंगे कि इससे निजात मिले, मुक्ति मिले। तो मानवर साहब ने कहा हुक्मरान बनो, जरा सोचो, आप गए हो अपना पीड़ा बताने कि हमको कुछ इनसे तुरंत न्याय मिल जाएगा, तो उन्होंने कहा हुक्मरान बनो। जब हुक्मरान बनने की बात कहा तो लोगों ने कहा कि हुक्मरान कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे हुक्मरान, हम लोग कैसे इस देश के शासक बनेंगे। तब मानवर साहब ने एक बात कहा कि जो कौम, बहुत बड़ी बात मानवर साहब ने कहा, इसलिए तो मानवर साहब है। उन्होंने कहा कि जो कौम मुफ्त में खाने की आदती हो गई है, जो कौम अपने तन मन धन का सहयोग नहीं करती, वह कौम कभी क्रांति नहीं कर सकती, कभी क्रांति नहीं कर सकती। इसलिए पहला चीज उन्होंने बोला, आज जरा देखो साड़ी को वोट बिक जाता है, पैसे को वोट बिक जाता है, दारू को वोट बिक जाता है, कैसे हुक्मरान बनोगे। तुम जब दारू पर, गांजा पर, बीड़ी पर, सुर्ती पर, पैसे पर बेच देते हो वोट, तो वो हुक्मरान जब बनेगा तो तुम्हारे साथ शोषण ही करेगा। तो शोषण की मुक्ति के लिए उन्होंने कहा कि जो कौम मुफ्त में खाने की आदती हो गई है वह कभी हुक्मरान नहीं करेगा। दूसरी चीज, जब वो क्रांति नहीं करेगी तो हुक्मरान नहीं बनेगी, जब हुक्मरान नहीं बनेगी तो अपनी बहन बेटियों का हिफाजत नहीं कर सकती।
इसी बात को बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब के बाद और पहले भी आपके गाड़गे का नाम सुना होगा, जिन्हें राष्ट्रीय संत गाड़गे कहा जाता है। ये बहुत सामाजिक योद्धा थे गाड़गे बाबा। जरा सोचो, 29 साल की उम्र में पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे। जब वो काम करना शुरू किए तो लोग उन्हें पत्थर से मारते थे, फटे पुराने कपड़े पहन करके जाके झाड़ू लगाते थे। आज उस शिक्षा की बात होगी, आज उस पर हम लोग को चर्चा करनी है। एमए कर लिए, कोई काम नहीं आ रहा है। बीएससी कर लिए, कोई काम नहीं आ रहा है। आज तक मैं महसूस करता हूं, यदि हमारे समाज को एमए, एमएससी, पीएचडी जो नौकरी चाहते हैं, बुद्धिस्ट क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं बुद्धिस्ट हो गए? क्यों नहीं जाति के बंधन को तोड़ करके बौद्ध बने? इस पर सोचने का विषय है। क्योंकि साथियों, केवल हम लोग पेट तक सोचना शुरू किए, पेट का आंदोलन किए, पेट भर जाए मामला बन जाए। इसी बात में जब पेट की बात आई, गाड़गे की बात में कर रहा था, तो गाड़गे ने एक बात कहा। गाड़गे ने एक बात बोला, समाज को संदेश दिया कि पेट, बच्चे तो कुत्ता बिल्ली भी पैदा करते हैं, बच्चे तो कुत्ता बिल्ली भी पैदा करते हैं, और पेट तो सूअर और गधे भी भर लेते हैं। यदि इंसान और जानवर दोनों एक ही काम करेगा तो दोनों में क्या फर्क है? एक अनपढ़ आदमी, उस शिक्षा की जरूरत है। हम लोग को चिंतन करने की जरूरत है कि क्या हम लोग पेट पालने के लिए पैदा हुए? अरे आप उसके लिए पढ़ाई भी ना करो तो फिर पेट पल ही जाएगा, आप जिंदा रहोगे भी नहीं। तो जरा सोचिए कि जिस महामानव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेते हैं, 1891 में जन्म लिए, और जन्म लेने के बाद उनके पहले बाबा साहब अंबेडकर से पहले हम लोग 8 करोड़ की आबादी थी, 8 करोड़ की आबादी थी। पेट भर रहा था, सम्मान नहीं था। पेट भर रहा था, जिंदा थे, गले में मटका लिए थे, कमर में झाड़ू लिए थे, सुनने में रांगा पिला दिया जाता था, बोलने पर जीवा काट ली जाती थी, लेकिन जिंदा थे। जिंदा होना आपका मकसद नहीं है, जिंदा थे, लेकिन पशुवत की जिंदगी जी रहे थे। वो अपने पशु को भी एक सम्मान से, नजरिए से देख करके चारा खिलाते थे, लेकिन हम लोग को पशु से भी गए गुजरे समझते थे। लेकिन क्या हुआ? एक महामानव पैदा हुआ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। एक झटके में आपको कहां से कहां पहुंचा दिया इस महामानव बाबा साहब अंबेडकर ने। आज हम लोग देखने समझने के लिए हर जगह जाते हैं, नौकरी मिलती है, पढ़ाई करते हैं, व्यापार करते हैं, मजदूरी भी करते हैं, लेकिन हम लोगों को पहुंचते कहां देखने के लिए, कहां समझने के लिए जाते हैं? शिक्षा तो मिल गई, नौकरी पा लिया, लेकिन हम लोग गलत जगह भटकते हैं। इसलिए हम लोग गलत जगह जब भटकते हैं तो हम लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। तो कोई देखने के लिए चला गया वैष्णो देवी, कोई हनुमान मंदिर, कोई मैहर देवी, कोई तिरुपति वाला, कोई पुरी मंदिर, लेकिन हम लोगों को जाना कहाँ है, कहाँ समझना है, कौन सी शिक्षा चाहिए? मैं तो सभी से कहता हूँ कि आपको ज्ञान बुद्धि मिल गई है, शिक्षा मिल गई है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तरफ जाओ। आपको मऊ छावनी मध्य प्रदेश कभी आप लोग जाइए, और मऊ छावनी जहां महापुरुष ने जन्म लिया था बाबा साहब अंबेडकर, जाके उस भूमि पर उनके सामने खड़े होकर के उनके जहां भी प्रतिमा लगे दिखाई दे, खाली सोचो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आप न होते तो गले में मटका होता, आप न होते तो कमर में झाड़ू होता, आपके न रहने
हम लोग 8 करोड़ की आबादी में थे, लेकिन आपने एक झटके में हम लोग को पशु से इंसान बनाया। आज हम लोग इंसान बन गए। ये क्यों? सामाजिक शिक्षा की वजह से। वो तो MA किए, MSc किए, LLD किए, DED किए, 12 क्लास किए। आज हम लोग उस शिक्षा पर बहस करेंगे। आज हम लोग उस शिक्षा को जानने का प्रयास करेंगे। आप हम लोग सोचते थे त्याग और बलिदान की बात। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर नहीं रहे, इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आप सबसे अनुरोध करता हूं कि ये जो स्थान है उसका बड़ा महत्व होता है। आप जिस स्थान पर हैं, इस स्थान पर बुद्धा को ज्ञान मिला, लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण हुआ, मृत्यु हुई, 6 दिसंबर 1956 को जब नहीं रहे, उनके सम्मान में दादर में चैत्य भूमि बना है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में बना है। और मैं कहता हूं कि उस बात को मैं कहने से पहले एक बात आपको बता दूं। 23 सितंबर 1970 की घटना को आपको याद रखना पड़ेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं, इतना प्रासंगिक है मेरे साथियों, कि ये सब की जो चर्चा पर चर्चा जितना भी करें, उतना हम लोगों को सामाजिक क्रांति करने में सुविधा मिलेगी। 23 सितंबर 1970 को हमारे गुजरात के साथी परमार जी, विकास जी, सुतरिया जी मंच पर आसीन है। बड़ौदा का नाम सुना हो, गुजरात में, और वहां की भूमि को संकल्प भूमि कहा जाता है, क्योंकि 23 सितंबर 1970 को जब बाबा साहब अम्बेडकर, जरा सोचिए, 23 सितंबर 1970 और 1891 ईस्वी में जन्म लिए, और जन्म लेने के बाद 1970 और 17 19 कितना हो गया? 9 साल 16, 26 साल की उम्र। बाबा साहब अम्बेडकर की 26 साल की उम्र थी, और 23 सितंबर 1970 की घटना घटती है, जब उनका सामान फेंक दिया गया। बड़ौदा अंग्रेज के यहाँ कार्य करते थे। सामान फेंकने के बाद उनको नौकरी से छोड़ी दिए। जब एक ब्राह्मण आदमी जब फेंका फाइल, तब लोगों ने कहा कि आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, सैन्य सचिव हैं, आपकी फाइल पर जब राशि फेंका फाइल, तो आप इसको नौकरी से निकाल सकते हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि इस व्यक्ति का दोष ही नहीं है, ये तो सामाजिक व्यवस्था के तहत हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, हमें इस व्यवस्था को समाप्त करना है। क्यों ही ये सोच रहे थे, तब तक पता चला कि घर, अपना घर पर आते हैं पासी धर्मशाला पर, वहां से सामान भी आओ। अब 23 सितंबर 1970 की जब घटना घटती है, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अपना सामान समेटते हैं और सयाजी गायकवाड़ पार्क, जो आपके बड़ौदा में है, वहां जाते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे बैठते हैं और फुट फुट कर रोते हैं। 26 साल का लड़का, जब वो रोते हैं तो अपने लिए नहीं रोते, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की पढ़ाई इतनी थी कि जरा कल्पना करिए कि जो पहले कानून मंत्री थे, लेबर मिनिस्ट्री भी थी और काउंसिल के मेंबर भी थे, उनको पैसे के सम्मान की मतलब हमारी जरूरत उनको नहीं थी। उन्होंने हम लोगों के लिए अपनी कितनी कुर्बानी दी, इस पर मैं चर्चा कर रहा हूं। वो व्यक्ति जब वहां बैठे तो फुट फुट कर रोने लगे। उन्होंने कहा कि इतना मैं पढ़ा लिखा, अमेरिका पढ़ा, इंग्लैंड पढ़ा, भारत में पढ़ा, मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो जो हमारा समाज मजदूर है, किसान है, किसी तरह से जीविकोपार्जन का, उसके साथ कैसा होगा। कल्पना करिए कि बाबा साहब अम्बेडकर कैसा सोच रहे थे। 26 साल का लड़का, 26 साल का लड़का सोचता है और कहता क्या है कि अब मैं पूरी जिंदगी अपने लोग जो अमानवीय पीड़ा को झेल रहे हैं, जो अस्पृश्यता को झेल रहे हैं, जो मानसिक गुलाम हो चुके हैं, उसके उनको मानवीय मूल्य पैदा करूंगा, उनको मानवीय सम्मान दिलाऊंगा। और उन्होंने कहा कि दिलाऊंगा, अधिकार दिलाऊंगा। एक 26 साल का लड़का, जहां पूरा अंधकार,
जहां कोई रास्ता नहीं, जहां कोई सोच नहीं थी पहले से, वहां उन्होंने संकल्प लिया कि मैं उन्हें सम्मान दिलाऊंगा, रिस्पेक्ट दिलाऊंगा। और उन्होंने कहा कि अगर रिस्पेक्ट दिलाने में असफल रह गया तो अपने आप को गोली मार समाप्त कर दूंगा। और देखिए उस महापुरुष का संकल्प, 23 सितंबर 1917 का संकल्प कि उन्होंने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मात्र आपको शिक्षित ही नहीं किया, मात्र आपको नौकरी नहीं दिया, आपको शासन सत्ता की भागीदारी के लिए एमएलए एमपी के लिए सीटें रिजर्व कर दी। वो रिजर्व करने के बाद आज बाबा साहब अंबेडकर नहीं रहे। तो मैं कहता हूं आप सबसे कि जो महापुरुष ने आपको नौकरी दिया, जो शिक्षा दिया, जो राजनीति दिया, जो रिजर्वेशन प्रमोशन दिया, बोलने का अधिकार दिया, बैठने का अधिकार दिया, चलने का अधिकार दिया, उनको याद करने का टाइम है, याद करने का है, उनकी शिक्षाओं को समझने का है। तो मैं 6 दिसंबर 1956 की बात बोल रहा था, तो बाबा साहब अंबेडकर के चैत्य गुरु पर कभी आप लोग जाइए और बाबा साहब अंबेडकर को नमन करते हुए हाथ जोड़कर को याद करिए कि हे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, आप तो एमए किए, एमएससी किए, बीएससी किए, एलएलबी किए, डीलिट किए, 12 क्लास किए, आप तो बहुत सारे सुख सुविधाओं का उपभोग कर सके, आपने त्याग दिया। यही नहीं, आपकी पत्नी दवा के अभाव में मर गई, उसका भी आपने बलिदान कर दिया। यहां तक कि उनका बेटा भी मर गया। एक ऐसी घटना घटती है कि बाबा साहब अंबेडकर को जाना था लंदन के अंदर, और जो ही जाने के लिए तैयारी कर चुके थे, उनके भाई आनंद आते हैं, कहते हैं कि आपका बेटा मर गया। बाबा साहब एक पल के लिए रुकते हैं और कहते हैं कि आज मेरा एक बेटा मर गया है, लेकिन आज हमारे करोड़ों बेटे मर जाएंगे यदि मैं नहीं गया वहां तो। और अपने मरे हुए बेटे को छोड़ करके वो लंदन चले गए और हम लोग अधिकार दिला दिए। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? राय लिखना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर लाइक का बटन दबाना ना भूलें। समता आवाज टीवी को जीवित रखने के लिए आर्थिक सहयोग कीजिए। नीचे दिए गए ज्वाइन के बटन में अपनी डिटेल लिखना न भूलें। प्ले स्टोर से समता आवाज टीवी ऐप को डाउनलोड करके हमारी आने वाली सभी वीडियोस को ज़रूर देखें। हमारी वेबसाइट www.samtaawaz.in पर भी विजिट करें। दीजिए मुझे इजाज़त। मैं हूं ज्योति अंबेडकर और यह खास खबर देख रहे थे आप समता आवाज टीवी पर। जय भीम, नमो बुद्धाय। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।